सुंदरवन के जंगल में टोनटोनी चिड़िया रहा करती थी। उसके 3 बच्चे थे। एक दिन टोनटोनी चिड़िया ने देखा कि सभी जंगल के पक्षी इधर उधर भाग रहे थे, तो टोनटोनी चिड़िया ने जंगल के एक पक्षी से पूछा, अरे टूनी बहन, क्या हुआ? सारे पक्षी भाग क्यों रहे हैं जंगल से? अरे टुनटुन बहन, यहाँ से चलो, अपने बच्चों को लेकर। यहाँ पर बहुत सारे घुसेले बादल आने वाले हैं। अपना बसेरा कहीं और देखो, बहुत तेज बारिश आने वाली है। चलो चलो। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं हमारा वीडियो आपको कैसे लगे। हमारी कहानी पसंद आए तो उसको बहुत देखना दोस्तों। अरे बहन, मैं अपने बच्चों को साथ लेकर कैसे चलूं? मेरे बच्चों को तो अभी उड़ना भी नहीं आता। मैं इसको साथ लेकर कैसे उड़ सकती हूँ बहन? अरे टुनटुनी बहन, अपने बच्चे को कहीं पक्के पेड़ में छुपा दो। कहीं भी समय यहाँ पर वो घुसेला बादल आ सकता है। हाँ, मैं अपने बच्चों को छुपा देती हूँ। इतना कहकर टोनटोनी चिड़िया अपने बच्चों को एक डाल में छुपा लेती है और तूफान आने का इंतजार करने लग जाती है। हे भगवान, तू मेरे बच्चों की रक्षा करना। यहाँ पे कहीं भी समय वो घुसेल बादल आ सकता है। और फिर टोनटोनी चिड़िया देखती है कि बहुत सारे काले काले बादल आ रहे हैं, और फिर बादलों को सरदार टोनटोनी चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया, तो यहाँ पर छुपी हुई है इस पेड़ में। चलो बाहर निकलो, आज हम तुझको अपनी शक्तियों का एहसास दिलाएंगे। अरे घुसेल बादल, मेरे पास कोई बच्चे नहीं है। मैं एक अकेली चिड़िया हूँ, मुझ पर थोड़ा बहुत रहम करो। अरे टोनटोनी, अगर तो मेरे कहने पर बाहर नहीं निकली तो मैं मेरे तेज जबान से इस पेड़ को ही तोड़ दूंगा। नहीं काले बादल, मेरे पर थोड़ा तो रहम करो। मैं एक अकेली चिड़िया हूँ, मुझ पर थोड़ा बहुत रहम करो। पेड़ को मत तोड़ना, पहले से ही तुमने पूरे जंगल को तेज मेस कर दिया है। कृपया यहाँ से चले जाओ। अच्छा, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। मेरे बादलों, इस पेड़ को ही उखाड़ कर बाहर फेंक दो, जल्दी जाओ। और फिर उनमें से 2 बादल आते और तेज तेज हवाएं चलाने लग जाते हैं, पर पेड़ तक से मस नहीं होता ही। वे बादल वापस जाने लगते हैं, तभी टोनटोनी चिड़िया के 3 बच्चे रोने लग जाते हैं। तो चुप रहो, वरना वो घुसेल बादल तुम्हारी आवाज सुन लेगा। और तभी वे घुसेल बादल उन बच्चों की आवाज सुन लेता और फिर टोनटोनी चिड़िया के पास वापस आ जाता है। अच्छा, तो तुमने 3 बच्चों को यहाँ पर छुपा रखा। मैं तुम्हारे बच्चों को साथ लेकर उड़ जाऊंगा। नहीं बादल राजा, मुझ पर थोड़ा तो रहम करो। उस बच्चों को छोड़ दो ना, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, मैं इन बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। चलो मेरे बादलों, इन बच्चों को लेकर उड़ो। और ये कब तक इनकी रक्षा करेगा पेड़ बेचारा? देखो घुसेल बादल, तुमने मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे चिड़िया, तुम मेरा क्या उखाड़ देगी? मैंने तो कुछ ही दिन पहले और बच्चों को भी उड़ा लिया था। और फिर टोनटोनी चिड़िया के बच्चों की तरफ वे बादल बढ़ने लगते और फिर टोनटोनी चिड़िया उन बादलों से लड़ाई करने लग जाती है। फिर टोनटोनी चिड़िया घायल हो जाती है और घायल होकर वह पेड़ से नीचे गिर जाती है। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। पता नहीं आज मेरे बच्चों के साथ वो घुसेल बादल क्या करेगा। अपनी आंखें खोलता है और फिर वह टोनटोनी चिड़िया से बोलता है, अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ है? ये मेरे बच्चे के पीछे पड़ा है घुसेल बादल। मैं तुम्हारे डाल में छुपी हुई हूँ, तो मेरी मदद करो। अरे टोनटोनी चिड़िया बहन, ये बादल तो बहुत ही घुसेलो ताकतवर है, तो मैं इससे कैसे लड़ सकता हूँ? मैं तो बहुत ही कमजोर हूँ चिड़िया। एक विशाल पेड़ हो, तुम अपनी शक्ति पर यकीन करो। मैं तुम्हारे साथ, हम दोनों मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। चिड़िया, तुम क्या बातें कर रही है इस पेड़ से? मैं तुझको अभी मजाक चखाता हूँ। एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। टोनटोनी चिड़िया की हिम्मत देखकर वह पेड़ भी कहने लग जाता है,
अरे गुस्सेल बादल, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुझको मार डालूंगा। अरे बूढ़े पेड़, तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं तुझको अभी जड़ से उखाड़ फेंकता हूँ। टोंटो ने चिड़िया अपने बच्चों को डाल पर पकड़े रहती है और फिर बादल बारिश करना शुरू कर देते हैं। पेड़ भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा था। अरे गुस्सेल बादल, मैं तुझको जितना नहीं छोड़ूंगा। तुमको इतने चोट लगने फिर भी तुम नहीं मान रहे हो। लगता है इस चिड़िया के साथ तुम्हारी भी मौत लिखी है। फिर पेड़ भी अपनी पूरी ताकत लगा देता और वह जोर जोर से हिलने लग जाता और फिर उस बादल को एक डाली जाकर लग जाती और फिर वह नीचे गिर जाता है। उसे देखकर उसके साथी भी नौदुइयर हो जाते और फिर बारिश भी रुक जाती है। भाई, तुमने मेरे और मेरे बच्चों की जान बचाई है। मैं ये आपका आसान कभी नहीं भूल सकती हूँ। अरे वाह टोंटो ने चिड़िया बहन, तुमने तो मेरी हिम्मत जगाई और उसको मैंने मार भगाया। तुम यहाँ रह सकती हो, मैं एक फलों का पेड़ हूँ। कुछ दिन बाद मेरे फल आने वाले हैं। शुक्रिया पेड़ भाई, मुझे लगता है कि मेरा जाने का समय हो गया है। मैं जा रही हूँ। बच्चों, मैंने तुम्हारी जान बचाकर अपनी माँ का फर्ज निभा दिया है। पेड़ भाई, मेरे बच्चों का रक्षा रखना। मैं जा रही हूँ। मैं अब आराम से मर सकती हूँ। मैं जा रही हूँ। फिर इतना कहकर टोंटो ने चिड़िया मर जाती और फिर उसके बच्चे रोते रह जाते हैं और फिर पेड़ भी उन बच्चों को अपने बच्चे मानकर पालने लग जाते और फिर वे बच्चे और पेड़ फिर खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमको किसी भी परिस्थिति का सामना करना चाहिए, बल्कि उसको डरना नहीं चाहिए।